हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज आपके सामने पेश है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। बस दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। शुरू करते हैं हम अपना आज का यह चैप्टर। सवाल नंबर 1 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। तो जो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं तो उनमें ऑप्शन बी समाजवादी और ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष और ऑप्शन डी प्रभुत्व संपन्न, यह तीनों शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में है, यानी कि प्रस्तावना में है। लोक कल्याण जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हम आपको बता दें, जो ऑप्शन बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यह जो क्रम है यह क्रम सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष को, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को तो जोड़ा गया, लेकिन जो ऑप्शन सी हमारा है गुटनिरपेक्ष, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, या उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो उक्त शब्द जो यहाँ पे आया, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ इशारा करता है कि यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, ये शब्द जो जोड़े गए ये 1976 में जोड़े गए। और यहाँ पे कथन पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो जो ऊपर प्रश्न नंबर 3 है उसमें जो तीनों शब्द हैं तो वो 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, या संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया, या वंशानुगत लोकतंत्र को अपनाया, या फिर लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया? तो भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र अपनाया वह लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? संसद में, जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम प्रभुता भी कहते हैं, वह जनता में निहित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक।
तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ, जो कि 1976 में हुआ, इसमें प्रस्तावना में कई शब्दों को जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो हमारा समाजवाद शब्द है, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में, या उपरोक्त सभी? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, वह उपरोक्त सभी रूपों में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी संविधान की 9वीं अनुसूची में, या ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो जो भारतीय संविधान का भाग पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह जो घोषणा की गई है यह भारत की संविधान की प्रस्तावना में की गई है, प्रेम्बल में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ होता है? सभी धर्मों की अस्वीकृत, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर है, इसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, या फिर भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, या ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, या फिर संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें यह कहा गया है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, या सामाजिक न्याय? तो समाजवाद का जो अर्थ है, स्पष्ट अर्थ जो है वह है सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, या यूएसए के संविधान से ली गई है, या कनाडा के संविधान से ली गई है, या फिर जर्मनी के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों को शामिल किया गया है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार भारत के राज्यों के विधानमंडलों को प्राप्त है, जबकि जो समवर्ती सूची है इस पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन यह सूचियां जो ली गई, इनमें समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, हमारा प्रश्न ये है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वह भारतीय
के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? अमेरिकी क्रांति 1776 या फिर बोल्शेविक क्रांति 1917 या चीन की क्रांति 1912 या फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति इनकी झलक का तो प्रभाव झलकता है, लेकिन जो चीन की क्रांति जो 1912 में हुई इसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में या प्रस्तावना में? तो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं वो प्रस्तावना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार या राष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वह भारत के लोग हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? संविधान के सभी अनुच्छेदों को कहा गया है या प्रस्तावना को या मौलिक अधिकारों को या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को? तो भारतीय संविधान के जिस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है वो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? मौलिक अधिकारों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर या प्रस्तावना पर या फिर मूल कर्तव्यों पर? तो संविधान निर्माताओं ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा संविधान बनाते समय विशेष जो ध्यान दिया वो संविधान की प्रस्तावना थी, यानी प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, या ऑप्शन बी ये राज्यों का एक संघ है, या ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो राज्य का प्रमुख है वह निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और वो भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और भारतवर्ष या भारत और हिंदुस्तान? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम उल्लिखित है वह भारत और इंडिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या भारत की संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत किया गया भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में या भारतीय संसद में? तो जो भारत की संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, यानी कि कब जो है इसको स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान 31 दिसंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949 कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो यह बहुत आसान सवाल है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान यानी कि भारतीय संविधान लागू किया गया था संपूर्ण देश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1935, 1950, 1947, 1951। तो भारत जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य बना तो तब बना, भारत को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को मिली, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन जो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना वह उस दिन बना जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, और हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस प्रकार से भारत 1950 में एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो जो ऑप्शन सी हमारा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया पूर्ण रूप से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपको बता दें, जो आप अगर राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई टीजीटी, पीजीटी या इससे जुड़े हुए कोई और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको राजनीति विज्ञान विषय पढ़ना पड़ रहा है, या साथ ही साथ सामान्य ज्ञान में जो राजनीति विज्ञान आती है उसमें भी ये जो आज का वीडियो हमारा है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज की अपनी इस वीडियो में शामिल किया है, संकलित किया है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो भारतीय प्रस्तावना से जो भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। सवाल नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो स्पष्ट संकेत नहीं होता है वह संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए, सी और डी जो हमारा है या प्राइम्बल में प्रस्तावना में शामिल सभी जो हमारे जो है उद्देश्य हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को इसमें उद्घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसको भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1974 में। तो भारतीय संविधान में यूँ तो संशोधन इससे पहले कई बार हो चुके थे, लेकिन प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ वह 1976 में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का वादा करती है, राजनीतिक न्याय ये भी उपलब्ध कराने का वादा करती है, विचार की स्वतंत्रता का भी वादा करती है, लेकिन पूजा की समानता इसका वायदा या नहीं करती है। ऑप्शन डी सही जवाब। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका सीधा जो अर्थ होता है वो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना या कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या फिर उसका अपना लिखित संविधान है, या ऑप्शन सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या फिर ऑप्शन डी राज्य अध्यक्ष जो है उसका चुनाव होता है। तो भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, पंथनिरपेक्षता। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का प्रदान करता है वो कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 15 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 11 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो ये जो उपरोक्त 3 ऑप्शन थे ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका मतलब होता है कि यहाँ भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, गणतंत्र होता है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या राज्य ऐसा जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, या फिर केवल एक लोकतांत्रिक राज्य या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो जो गणतंत्र होता है वह ऐसा राज्य होता है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में। तो भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वह प्रस्तावना में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। संविधान के पाठ में कहीं नहीं मूल अधिकारों
के अध्याय में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी जो आगे व्याख्या की गई वह मूल अधिकारों के अध्याय में की गई। वह मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी और नए प्रश्नोत्तर के साथ।